पढ़ाई तो हर एक स्टूडेंट करता है, लेकिन जब बात टॉपर की आती है वो एक ही बनता है। उसी तरीके से यार यूनिवर्सिटीज तो इतनी सारी है, लेकिन जब ऐसी यूनिवर्सिटीज की बात आती है जिन्होंने अपनी लेगेसी को मेंटेन किया होता है, जिसने अपने रिजल्ट दिए होते हैं, जहां हजारों बच्चों का सपना होता है, तो वो कुछ गिनी चुनी होती है। और आज बच्चों मैं आपको एक ऐसी ही यूनिवर्सिटीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जहां से आपका भी ड्रीम होगा कि मुझे आफ्टर 12th इसी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करनी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं बात कर रहा हूं BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहां पे बच्चों 2027 में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, आज कंप्लीट प्रोसेस आपके साथ टोटल 8 स्टेप में मैं बताने वाला हूं, और प्रॉपर सॉल्यूशन भी दूंगा, और जो डाउट होंगे वो भी आपके क्लियर करूंगा। देखो, अक्सर आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का नाम सुना है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का भी नाम सुना होगा, अंबेडकर यूनिवर्सिटी का भी नाम सुना होगा। ये सब यूनिवर्सिटी अपने नाम से ही जाने जाती है। ठीक उसी तरीके से जब बच्चों हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो बच्चों इसने भी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अपनी लेगेसी को कायम किया, क्योंकि हजारों बच्चे यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन इसलिए सोचते हैं क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट, स्टडी, सब चीजें है ना, उनको बेहद पसंद आती है। और ये बच्चों हकीकत है, अगर आपने इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रखा है तो एक बार जान लीजिएगा कि यहाँ पे एडमिशन किन बेसिस पे कराया जाता है। तो सबसे पहले तो ये आपका जो एडमिशन होगा इस यूनिवर्सिटी में, वो आपका CUT यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बिहाफ पर होगा। इस चीज का को ध्यान रखना पड़ेगा। अब बच्चों स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं, ये टेलीग्राम में से जरूर ज्वाइन कर लेना बच्चों मेरा। और अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे इस ईमेल आईडी से कनेक्ट करके अपना डाउट भी पूछ सकते हैं, या कोई और भी चीज चाहिए होगी तो आप यहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि किस तरीके से आप BHU में एडमिशन ले सकते हो। तो एडमिशन लेने का बहुत एक सिंपल सा प्रोसेस है यहाँ पे बच्चों। स्टेप 1 क्या है बच्चों, सबसे शुरुआती दौर वो होता है फिल द CUT UG एप्लीकेशन फॉर्म, जो हर साल बच्चों आपका जारी किया जाता है। जब आप अपनी क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स दे रहे होते हैं, तो उसी के आसपास बच्चों आपका CUT एग्जाम जो है वो जारी हो जाता है, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला फेज है वो आपका जारी हो जाता है। आप वहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जब आपके बोर्ड एग्जाम दी एंड हो जाते हैं तो 40 to 50 डेज के अंदर बच्चों आपका CUT एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में हो जाता है। तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन की सोच रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है CUT एग्जाम में, जिसके बच्चों 3 मेजर फेज रहते हैं। कैसे बच्चों, सबसे पहले बच्चों आपको एक तरीके से CUT UG एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है, जो कि NTA, जिसे हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट जैसे एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, यही करवाती है बच्चों। इसके अलावा आपको सेलेक्ट करना होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को वाइल फिलिंग आउट द फॉर्म, क्योंकि उस फॉर्म में बच्चों आपको एक तरीके से यूनिवर्सिटी वगैरह भी मैनेज करने पड़ती है बच्चों। वो वैसे एक रजिस्ट्रेशन फेज होता है जो नॉर्मल सा रहता है बच्चों। इसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म जारी करती है, तो उसमें आप इजीली इसमें कवर कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको चूज द सब्जेक्ट रिक्वायर फ्रॉम योर डिजायर्ड कोड, क्योंकि बच्चों CUT के अंदर 3 फेस रहते हैं, जिसके अंदर आपका जर्नल सेक्शन रहता है, जिसमें लैंग्वेज वाला सेक्शन रहता है, और जिसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाला आता है। डोमेन आप सबको पता है, जो आपके क्लास 12 के मेन सब्जेक्ट होते हैं NCERT बेस्ड, और लैंग्वेज जिसके अंदर बच्चों आपकी हिंदी इंग्लिश के अलावा रीजनल लैंग्वेज होती है। और जर्नल सेक्शन बच्चों GAT का होता है, जिसे हम जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, जिसमें क्वांट्स, रीजनिंग और GK GS जैसे सेक्शन इसके अंदर रहते हैं। एक सिंगल पेपर होता है वो। तो आपको इस तरीके से सारी चीजें, फॉर्म बहुत ध्यान से भरना पड़ता है, क्योंकि अगर आप फॉर्म सही तरीके से नहीं भरोगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि BHU के अंदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आर्ट्स का बच्चा है तो यहाँ पे लैंग्वेज और GAT को प्रेफरेंस दी जाती है। कॉमर्स का बच्चा, साइंस का बच्चा है तो उसके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसे होते हैं, इनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। लेकिन सबसे पहले आपके माइंड में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए कि आपको CUT का एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंपलसरी भरना ही पड़ेगा। जब आप बच्चों CUT का फॉर्म भरोगे तो उसके बाद क्या होगा, तो आपको CUT का एग्जाम देना पड़ेगा। जी हाँ बच्ची, आपको CUT का एग्जाम देना पड़ेगा। सबसे पहले टेक द CUT UG एग्जामिनेशन, जो कि NTA द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और कोशिश कीजिएगा एम फॉर हाई स्कोर।
क्योंकि सिर्फ एग्जाम देना काफी नहीं है किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। आपको अपना एम रखना पड़ेगा कि आपको हाई स्कोर लेके आना है अपने सब्जेक्ट के अंदर, ताकि बच्चों आप टारगेट कर सको अपने अलग अलग कोर्सेज में, क्योंकि आप भी जानते हो जितना ज्यादा आपका स्कोर आएगा उतने आपके चांसेस निकल के आएंगे। फिर उसके बाद बच्चों बात आती है रजिस्टर ऑन द BHUCAP UG पोर्टल। ये क्या चीज होती है? देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले बच्चों आपने रजिस्ट्रेशन किया। सबसे पहले आपने क्या किया? रजिस्ट्रेशन। किस चीज का रजिस्ट्रेशन? आपने CUT का रजिस्ट्रेशन किया। देन उसके बाद आपने CUT का एग्जाम दे दिया। एग्जाम के बाद क्या होता है बच्चों? आंसर की आती है। आंसर की आती है, दो तरीके से आती है, एक प्रोविजनल आती है और एक फाइनल आती है। फिर उसके बाद क्या होता है? CUT का रिजल्ट आ जाता है। CUT का बच्चों क्या आ जाता है? रिजल्ट आ जाता है। तो उस रिजल्ट, जो स्कोर कार्ड आपके पास रहता है, उसका आप क्या करोगे? उससे बच्चों आपको फिर यूनिवर्सिटी अलग अलग जो होती है ना, वो अपने फेज स्टार्ट करती है कि आइए हमारी यूनिवर्सिटी में आइए, हम आपको एडमिशन देंगे आपके CUT के स्कोर के बेस पे। जैसे BHU का खुद का पोर्टल है बच्चों, कैप नाम से है, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस क्या होता है बच्चों? तो जैसे आफ्टर द CUT UG रिजल्ट आर अनाउंस, BHU ओपन इट्स एडमिशन पोर्टल। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है बच्चों जो अपना पोर्टल CUT के रिजल्ट से आने से पहले ही ओपन कर देती है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वो अपना फेज 1 का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल वो पहले ही ओपन कर देती है। फिर फेज 2 अपना ओपन तब करती है जब CUT का रिजल्ट आता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों आपको ऐसा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा BHU के कैप UG पोर्टल पे, जिसमें आपकी जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है ना, वो सारी फिलअप करनी पड़ती है, अपना स्कोर डालना पड़ता है वगैरह वगैरह। एप्लीकेशन नंबर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अपीयरिंग फॉर CUT अलोन इज नॉट इनफ, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। अगर कोई बच्चा 2026 का देख रहा हो तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि देखो, CUT एग्जाम देना ही काफी नहीं होता कि CUT एग्जाम दे दिया, नंबर बहुत अच्छे आ गए, अब तो मुझे एडमिशन मिल ही जाएगा। ऐसे कैसे मिलेगा भाई? 10 ही सीटें हैं कॉलेज के अंदर और इतने हाई स्कोर वाले बंदे, तो उनमें से किस बंदे को मिलेगा? टॉप स्कोरर को नहीं, जिन्होंने काउंसलिंग अच्छी तरीके से कर रखी हो। क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा वो अपनी एक तरीके से काउंसलिंग बेटर वे में करेगा। काउंसलिंग इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो बच्चे आखिरी टाइम में आके जागते हैं, फिर भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, फिर उनके साथ जो नहीं होना होता वो भी हो जाता है, फिर उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। इसलिए आपको ये चीजें अपने माइंड में ना, जब से शुरुआत से अगर हिट हो जाए ना, वो आपके लिए बहुत काम आती है। तो इसलिए बच्चों आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो हर साल पूरे बच्चे को परेशान करते रहते हैं, वो होती है उनके डॉक्यूमेंटेशन, जो कभी पूरे हो ही नहीं पाते, चाहे 10 बार बता लो या 12 बार बता लो या 11 बार बता लो। तो इसलिए बच्चों अगर आप 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यही डॉक्यूमेंट्स है। टाइम रहते इन्हें अपडेट करवाओ, टाइम रहते इनको मेंटेन करके रखो, टाइम रहते इन्हें सीक्वेंस ऑर्डर में पहले से सेव रखो हर जगह, ताकि आपको आने वाले टाइम पे कोई दिक्कत ही नहीं। ये बच्चों 7 डॉक्यूमेंट है। कौन कौन से बच्चों? एक एक करके इसमें जान लेते हैं। तो देखो, आपको क्लास 10 की मार्कशीट चाहिए होती है, क्लास 12 की भी मार्कशीट चाहिए होती है। अब आप बोलोगे क्लास 12 की कैसे दे दे सर? ये तो CUT एग्जाम जब रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है तो बच्चे उसमें 2 ऑप्शन होता है। एक होता है एक तरीके से कि रिजल्ट अवेटेड है, यानी कि अपीयरिंग में है आपका बोर्ड एग्जाम, फिर बोर्ड एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है, फिर CUT एग्जाम हो जाता है, तब तक आपकी मार्कशीट वगैरह स्कूल से मिल जाती है बच्चों। तो उस टाइम आप इसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है? तो उसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। फिर बच्चों जो CUT का स्कोर आता है वो आपको वहां पे अपलोड करना होता है, स्कोर कार्ड वगैरह जो होता है बच्चों। फिर आपको सिग्नेचर वगैरह करने होते हैं अपने। और ये 2 इंपॉर्टेंट फेज रहते हैं बच्चों, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें क्या होता है बच्चों? कैटेगरी सर्टिफिकेट। जो बच्चे SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं उनको अपना ये सर्टिफिकेट लाना पड़ता है। जो PWD जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनको अपना लगाना पड़ता है, जो जो जिनको रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद क्या बात आती है? उसके बाद बात आती है अपने कोर्स की प्रेफरेंस को भरना। सर ये क्या चीज होती है? देखो, सेलेक्ट योर प्रेफर्ड कोर्सेज सच एज अ BA ऑनर्स, BSc ऑनर, BCom ऑनर्स, अरेंज द प्रेफरेंस केयरफुली अकॉर्डिंग टू द योर प्रायोरिटीज। मतलब इसका बड़ा सिंपल सा है। देखो, जैसे DU के जैसे बच्चों BHU के अंदर क्या है? BHU में BHU में बच्चों मेन कैंपस है, मेन कैंपस, ठीक है? इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा यहां पे इंस्टीट्यूशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? फिर इसके अलावा यहां पे इसके एफिलेटेड कॉलेज देखने को मिलेंगे। तो मेन कैंपस के बच्चों इसमें जैसे राजीव गांधी साउथ कैंपस,
ठीक है, तो ये बच्चों आपको कैंपस के नाम मैंने आपको बताया ताकि आपको कोई आगे चल के डाउट ना रहे। मतलब इसका जैसे मेन कैंपस तो वाराणसी में है, जो सबसे मेन है। ये बच्चों आपका मेन कैंपस जो है वाराणसी में, वाराणसी, ठीक है, नाम सुना होगा आपने। और ये मिर्जापुर के अंदर है, मिर्जापुर वेब सीरीज मिर्जापुर। तो बच्चों ये सबसे टॉप क्लास का है। फिर आप इसको कह सकते हो बच्चों, इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी होते हैं अलग अलग टाइप के बच्चों, जो कॉन्स्टिट्यूंट टाइप के होते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा माने जाते हैं। जैसे बच्चों इंस्टीट्यूशन में आप मान लीजिएगा फैकल्टी, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स और साथ ही साथ साइंस, अलग अलग होता है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस। इसके अलावा बच्चों जैसे महिला महाविद्यालय हो गया, महिला महाविद्यालय, MMV हो गया बच्चों। इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। या फिर आप इसके अंदर BHU के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। और बच्चों ये एफिलेटेड का मतलब क्या होता है? एफिलेटेड का मतलब होता है बच्चों कि जो इससे जुड़े है, कनेक्टेड है। जैसे DAV है, वसंत है ना, जैसे DAV है। तो आपको जो सीक्वेंस ऑर्डर रखना है, तो पहले आपको मेन कैंपस, फिर आपको राजीव गांधी इंस्टीट्यूशन वाले, फिर उसके बाद एफिलेटेड, ये रहता है बच्चों सबसे अच्छा मेन कैंपस, क्योंकि हर किसी को यहीं जाना होता है। तो ये प्रेफरेंस लिस्ट में ना आपके बहुत सारी चीजें आती हैं कोर्सेज के हिसाब से कि भाई अगर आपको BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना है तो उसके अंदर आपको लिस्ट बननी पड़ती है 1 2 3 के हिसाब से। तो जो आपकी प्रायोरिटी होती है ना, वो आपको 1 में रखनी होती है, फिर 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। तो यहाँ पे कॉलेज और कोर्स दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैटर करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों। फिर उसके बाद बात आती है हमारे छठे राउंड की, छठे स्टेप की, जो कि BHU रिलीज करता है बच्चों सीट अलॉटमेंट, जैसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इस तरीके से। जिस बच्चों का फर्स्ट राउंड में आ जाता है वो एडमिशन ले लेता है, जिसका सेकंड में, और जिसका थर्ड में। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि कैंडिडेट मीटिंग द कट ऑफ क्राइटेरिया आर अलॉटेड सीट। इसका मतलब कैंडिडेट को जो चीजें होती है बच्चों, वो एक तरीके से इस वाले राउंड में इजिली मिल जाती है। मतलब कि भाई उसने स्कोर के आधार पे आपका जो कट ऑफ है, क्योंकि आपने सारा स्कोर कार्ड यहाँ पे अपलोड किया होता है, तो उसके सारा आइडिया लगाता है कि उसके बाद डेटा आ गया BHU के बाद। अब वो डेटा देखेगा, खगोलेगा, जांचेगा, परचेगा अच्छे तरीके से, फिर आपकी वो कट ऑफ निकाल देगा। कट ऑफ के बेसिस पे बच्चों आपको उसमें क्या मिलेगा, एडमिशन मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि बच्चों आपका स्कोर जितना ऊंचा है, मतलब ऊंचे का मतलब जितना हाई रहेगा ना, आपकी सीट उतनी ज्यादा सिक्योर होगी। तो इसलिए यहाँ पे ना बेसिक लेवल की प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है। बेसिक लेवल तो हर कोई करता है, भीड़ का हिस्सा होता है, क्योंकि सीटें लिमिटेड हैं। और सोचो अगर नॉर्मल प्रिपरेशन से अगर आप निकाल लोगे तो आप 100 में से 1 एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, 100 में से 99 के एग्जाम्पल सेट नहीं हो सकते। तो आपको कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो उनसे अच्छा ही परफॉर्म करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें, सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता, बहुत सारी चीजें, स्ट्रेटेजी मेंटेन करना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा बच्चों स्टेप 7 आता है, एक्सेप्ट द सीट एंड पे एडमिशन फीस। यानी कि बच्चों बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले जो अलॉटेड सीट है उसको बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, डेडलाइन से पहले आपको बच्चों अलॉटेड सीट को एक्सेप्ट करना होगा। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो बच्चों आपको एडमिशन जो फीस है ऑनलाइन पे करनी पड़ती है। देन उसके बाद बच्चों फेलियर टू पे द फी ऑन टाइम में रिजल्ट इन सीट कैंसिलेशन। इसका क्या मतलब है, अगर आपने समय रहते, मान लो कि 10 तारीख लास्ट टाइम था जब आपको सीट अलॉट हुई थी, और उससे पहले आपको एडमिशन फीस पे करनी थी, लेकिन आप किसी वजह से पे नहीं कर पाए, तो बच्चों आपका जो सीट है वो एक तरीके से कैंसिल कर दी जाती है, वो किसी दूसरे स्टूडेंट को ऑफर कर दी जाती है। वहां पे टाइमिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा जो भी आपने डॉक्यूमेंट भरे थे उनके बिहाफ पे बच्चों आपको क्रॉस वेरिफिकेशन, यानी कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई कराने पड़ेंगे। और एडमिशन जब कंफर्म हो जाता है तो बच्चों आप आराम से कॉलेज कर सकते हो। मतलब वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गए बच्चों। कितना सिंपल सा है। तो ये जितना मैंने आपको इजी वे में समझाया स्टेप बाय स्टेप कि 8 स्टेप के अंदर आप BHU में एडमिशन ले सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, अच्छे लेवल से करो, लेकिन आप ये ना हकीकत को जान के चलो बच्चों कि कंपटीशन में क्या होता है कि सबको सब नहीं मिलता। वो कहते हैं सबको सब नहीं मिलता। एग्जैक्टली बच्चों ये बात सच है क्योंकि सीट लिमिटेड है यार। जस्ट अ कॉमन थिंग कि सीट लिमिटेड है और उसके जो एप्लीकेंट्स है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में सबको सब मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर किनको क्या मिलेगा, उनको मिलेगा जो रेस में स्टार्टिंग से आगे रहते हैं, यानी कि एंड मोमेंट पे आके आगे हो गए। वो रेयर चांसेस होते हैं। क्या आप उस रेयर कैटेगरी में आना चाहते हो जो 100 में 1 का एग्जाम्पल है?
तो सोचो कितना मुश्किल हो जाएगा जब आपके पास इनफ टाइम है, सब कुछ है, बोर्ड एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, तो ऐसे एग्जाम की भी तो प्रिपरेशन आप साथ बात साथ कर सकते हो ना। तो इसीलिए बच्चों आपको थोड़ा बहुत क्या होगा कि क्राउड से थोड़ा अलग हटना पड़ेगा, और उस चीज के लिए बच्चों आपको एक सिस्टमेटिक फोकस के साथ स्टडी करना, डिसिप्लिन में रहना, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना और चीजों को अवेयर रहना और एक राइट डायरेक्शन में राइट प्रिपरेशन करना आपके लिए बेहद जरूरी है। और इसीलिए बच्चों मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि जब आप कंपटीशन में पैर रखो तो आपको कहीं ना कहीं ज्वाइन होना जरूरी है। सेल्फ प्रैक्टिस आप हमेशा कीजिएगा, चाहे आप किसी बैच में ज्वाइन हो या फिर नहीं हो। सेल्फ प्रैक्टिस बच्चों आपको पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इंसान जो खुद से करना चाहता है ना वो बहुत कुछ कर सकता है। और गाइडेंस के तौर पे बच्चों आपको सपोर्ट जहां अगर आपको नीड लगे आपको वो लेनी चाहिए। और इसी चीज को पूरा करने के लिए मेरे बच्चे हम आपके लिए हर साल आप अपना एक बैच उतारते हैं जिसमें उन बच्चों को ज्वाइन करवाया जाता है जो कि वाकई में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है जहां पे वो उस इन्वेस्टमेंट का आरओआई अपने एडमिशन के बेसिस पे ले लेते हैं। और अड्डा 24/7 बच्चों साल 2022 में सीयूटी एग्जाम की शुरुआत हुई थी, तब से एक्टिव है। ना जाने कितने हजारों बच्चों का सिलेक्शन उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बात बच्चों सिर्फ कोर्सेज की नहीं, यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस की। हर एक टीचर बच्चों के साथ प्रॉपर वे में कनेक्ट रहता है, जैसे फैमिली होती है ना, ठीक उसी तरीके से भी बच्चों ये आपके लिए फैमिली से कम नहीं है प्लेटफॉर्म। और मैं काफ़ी अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ और आप बच्चों को इस चीज़ के लिए गाइडेंस दे रहा हूँ। और इसीलिए बच्चों मैं आप सबको इनवाइट करूँगा कि आप जो हमारा अभी के समय जो अड्डा 247 पे आरंभ 3.0 बैच जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो आप इसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आप कॉमर्स से है तो आपके लिए कॉमर्स है, आप आर्ट्स से है तो आपके लिए आर्ट्स है, आप साइंस है तो आपके लिए साइंस है। अगर आप जीएटी लैंग्वेज की करना चाहते हो तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो कोर्सेज की हमारे पास कोई कमी नहीं, तो बस कमी है तो वो आपकी है, तो आप आओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बच्चों अड्डा 24/7 की वेबसाइट या फिर उसकी ऐप को लॉगिन कीजिएगा, यहाँ से यूजी और पीजी एंट्रेंस पे क्लिक कीजिएगा। जो भी आपका फील्ड है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो जैसे मान लो मैं ह्यूमैनिटीज पे क्लिक करता हूं बच्चों, तो यहाँ पे आर्ट्स पे जाता हूं तो आपको स्टार्टिंग में दिख जाएगा आरंभ 3.0। अभी बच्चों आपके लिए फादर डे की सेल भी चल रही है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे मोर ऑफर पे क्लिक करके आप फादर डे की डील को ग्रैब कर सकते हो। तो एसआर के लाइव एक कोड मैं आपको यहाँ पे दे के जा रहा हूँ, तो इस कोड को आप जब यूज करोगे तो जो एक्चुअल डिस्काउंट 35% है यहाँ पे 37% हो जाएगा, जो आपको 6299 का मिलेगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे, इसके अलावा हमारे पास जो है एक कॉमन रहता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड वाला, जिसमें बच्चों आप सिंपली सब्सक्रिप्शन बेस्ड वाला अगर लेते हो सीयूटी महापैक, तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है आपका विद बुक, एक होता है विदाउट बुक वाला, तो आप उसमें भी इजीली ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है कि अपकमिंग जितने भी बैचेस होंगे बच्चों, आप ऑल टाइम लाइव पढ़ते रहोगे हमसे, बार बार रिपीटेशन भी आपकी होते रहेगी फ्री में, ओल्ड और न्यू सब मिल जाते हैं, जिसमें जितना भी 3 है आगे चल के 4.0 आएगा वो भी आपको फ्री मिल जाएगा। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। ये विद बुक है, ये विदाउट बुक है, और यहाँ पे अगर आप कोड लगाते हो तो ऑब्वियसली आपको इसका हेल्प जरूर मिलेगी, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा ही बच्चों, जो कि मैंने आपको दिखाई दिया था। ये है बच्चों आपका फादर डे वाला, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 37% का है, यहाँ पर आप इंक्वायरी कर सकते हो कॉलिंग के थ्रू, और ये जो कोड है बच्चों आपके एनरोलमेंट के लिए दिया गया। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, जो कि ये मेरी ईमेल आईडी है आप सभी बच्चों के लिए। बस यही था आज के इस सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। स्टिल कोई डाउट है बच्चों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। जय हिंद।